हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और ये हमारे रो में थर्ड वीडियो है। इसके पहले हमने मूल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और एनसीईआरटी के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज किए। इस वीडियो में भी हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी डाउट आ रही है, इफ यू आर फेसिंग doubt related to the topic or related to the chapter, you can post the comment below, and do subscribe the channel and do like and share it with your friend if he like the channel। आइए देखते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अपने। ठीक है, इसके पहले हमने 10th क्वेश्चन तक डिस्कस किया। वीडियो आपने नहीं देखी तो काइंडली गो एंड सी। हमें क्या है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर हमें निकालना है। इफ 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक द फाइनल वॉल्यूम ऑफ टू 2 लीटर। क्वेश्चन को समझिए, हमें क्या बोला है, कंसेंट्रेशन निकालना है शुगर का। अगर शुगर जो है, ठीक है, गिवन हमारे पास मास कितना है, गिवन मास हमारे पास कितना है भाई, 20 ग्राम है। 20 ग्राम मास है और इसको हमें डिजोल्व करना है। और उस सॉल्यूशन का जो ओवरऑल 20 ग्राम शुगर हम डिजोल्व करेंगे 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो वहां पे हमको उसका कंसंट्रेशन बताना है। ठीक है, कंसंट्रेशन हमने बात की थी, किससे डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम केमिस्ट्री में जो भी देंगे वो मैक्सिमम मोलैरिटी से देंगे। ठीक है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, राइटिंग आई होप क्लियर होगी। ठीक है, नहीं क्लियर है तो एक बार थोड़ा सा एफर्ट डाल देता हूँ। मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, यही होता है। तो मोल्स निकालने के लिए हमें तो पहले क्या करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ शुगर। शुगर मोलर मास शुगर का कितना होता है, देखो पहले फॉर्मूला क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, जैसा कि इस बुक में निकाला। क्या हो गया, 12 इंटू 12। ठीक है, 12 कार्बन है और एक कार्बन का मास 12, अगेन 12 इंटू 1 एंड देन 11 इंटू 16, और ये ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा, 342 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/342। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा लगभग 0.0585 मोल। ठीक है, इतना नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी, कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन क्या होगा, M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मीन्स मोल्स कितना है, 0.0585 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन 2। तो ये लगभग हमारा आ जाएगा कितना, 0.0293। ठीक है, मोलैरिटी M। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ना समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन पे टाइम भरपूर दे रहा हूँ इस समय, नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार और बैक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास डेंसिटी दे रखी है मेथनॉल की। ठीक है, और पूछा है कि कितना वॉल्यूम चाहिए टू मेक 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशन। मीन इसमें क्या किया है, हमारे पास मोलैरिटी दे रखा है, मोलैरिटी इसमें कितनी है, 0.25 मोल। ठीक है, 0.25 मोलैरिटी है। ठीक है, अब हमें पूछा है वॉल्यूम बताना है। ठीक है, कितना वॉल्यूम चाहिए हमें। ठीक है भाई, तो निकालते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें डेंसिटी दिया है, यहाँ पे कितनी मोलैरिटी आ रही है सोल्यूशन की, ये निकालेंगे। और वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा, किसका, एथेनॉल का। तो मोलर मास हम निकालें ऑफ मेथनॉल, मोलर मास मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, ये होता है मेथनॉल का फॉर्मूला। तो निकालते हैं, तो निकालो, अगर ये निकालोगे तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही होगी। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। ये क्या आ गया, ये एक मिनट, हाँ देखिए, ये क्या हो गया, मोलर है ये। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, CH
3OH। तो मोलर मास कितना आ जाएगा इसका 32 ग्राम। 32 ग्राम भी लिख सकते हो, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो, जैसा मन। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखी है वो केजी पर लीटर में है, तो हम इसको 1 मिनट के लिए केजी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, केजी में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 32 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.032 केजी। ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू 0.032 kg। ठीक है, आ गया। ठीक है भाई, मोलैरिटी हम निकाल लेते हैं, करेंगे हमारे पास ये आ गया, मास आ गया, तो मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्राम पर मोल लिख सकते हो इसको, और यहाँ पे भी केजी पर मोल, 1 मोल में इतना केजी आएगा। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से तुम कैसे निकाल सकते हो, डेंसिटी को हम डिवाइड कर दें किससे, जो हमारा मोलर मास है, मोलर मास है, तो ये हम निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, देखो क्या आ जाएगा हमारा 0.793 अपॉन 0.032, और ये हमें आंसर देगा 24 थोड़ा सा कर्व बनाने में यहाँ पे इशू हो रहा है इस पेन से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा हमारा 24 पॉइंट, ठीक है 78 आ गया हमारा मोल पर लीटर। ये हमारा आ गया मोलैरिटी। अब हमें करना क्या है, ये तो हमें जो सोल्यूशन जिससे कंपेयर करने को कहा था वो है, ठीक है, और बाकी हमने जो निकालना है वो अलग है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेम चीज़ों की बात कर रहे हैं तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओवरऑल मोलर मास सेम रहता है। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, लेकिन उस हिसाब से वॉल्यूम भी सेम होगा अगर दोनों की मोलैरिटी क्या है, सेम है तो। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वही पूछ रहा है वॉल्यूम कितना है, अगर इतना ही हमको इसका भी क्या करना है, निकालना। हमारे पास बोला है कि ये हमारे पास गिवन सॉल्यूशन की डेंसिटी है और उसका मोलैरिटी ये है, उसका कंसंट्रेशन ये है। तो अगर इसी चीज़ को हमको फिट करना है 2.5 लीटर के लिए, तो कितना वॉल्यूम लगेगा। ठीक है, यही चीज़ फिट करना है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, फॉर्मूला क्या लगा दिया, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 जब मोलैरिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो गिवन सोल्यूशन की जो मोलैरिटी आ रही है, जो हमको निकालना है वो क्या है 24.78 जो आया है इनटू वॉल्यूम V1, जो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। और पहले से मोलैरिटी क्या रखी दे रखी है 0.25 मोलैरिटी दे रखी है, कितने सोल्यूशन की 2.5 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से जो V1 आ गया हमारा वो क्या आ गया 0.25 इंटू 2.5 अपॉन 24.78, और ये ओवरऑल आंसर कितना आ गया हमारा 25.22 मिलीलीटर। ठीक है, ये ओवरऑल आंसर कितना आ गया 22.44 मिलीलीटर। इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.02522 लीटर में आएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार और मैं वो कर दे रहा हूँ। हमारे पास डेंसिटी एक सोल्यूशन की दी रखी है जिसकी मोलैरिटी जो है वो 0.25 है। हमें इसी सोल्यूशन को कन्वर्ट करना है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 2.5। इसी सोल्यूशन इतने ही मोलैरिटी का एक और सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, अब ये बताना है कि इतने ही मोलैरिटी का अगर एक और सोल्यूशन बनाए, एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी डेंसिटी ये दे रखी हो, तो उसमें कितना वॉल्यूम नीड होगा। समझ रहे हो, जैसे इसको अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास 2 बाल्टी है, 2 बकेट है, इसमें क्या है, इसमें 2.5 लीटर ऑफ वाटर है या जो भी है, और इसकी मोलैरिटी क्या है 0.25। बोला है कि हमें इतने डेंसिटी का इसमें बनाना है, तो इसका वॉल्यूम क्या लेंगे, मोलैरिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज, प्रेशर पता है प्रेशर क्या होता है, नहीं वो प्रेशर नहीं जो पढ़ के आ रहा है, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, आसान भाषा में। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अब बोला है कि मास जो है, बोला है SI यूनिट ऑफ प्रेशर, सबको पता है SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है पास्कल, और 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोला है इफ द मास ऑफ द एयर एट सी लेवल इज इतना। ठीक है, मास दे रखा है सी लेवल पे इतना। ठीक है, तो बोला है प्रेशर कैलकुलेट करो पास्कल में। तो ऑब्वियसली ये देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया मास, फोर्स हमें निकालना है। तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास में अगर हम ग्रेविटी जी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो ओवरऑल प्रेशर की देखो क्या हो जाएगा, 1034 ग्राम में दे रखा है जी इंटू 9.8, ये क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एसआई यूनिट का कमाल है। इसमें प्रेशर क्या निकलेगा देखो, ये 1034 क्या है बॉस, ग्राम में है, तो अपॉन 1000 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। समझ रहे हो, केजी में करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है केजी, इनटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो बहुत सही है। अपॉन में ये जो नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है वो क्या होगा, 10⁻² मीटर इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, देखो कैसे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻² मीटर होता है, ये पता होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करोगे तो 10⁻² का होल स्क्वायर करोगे, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इस वजह से मैंने दो यहाँ पे ये किया। आगे देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये दो से ये दो ले लेता हूँ, ये 2 0 से ये 2 0 तो कैंसिल आउट हो गया, और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर पहुंचा 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1034 इंटू 9.8 इंटू 10, ये ओवरऑल अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो कैलकुलेशन, जो बड़े कैलकुलेशन है ना उनको तुरंत समझने के लिए तुम यू कैन यूज कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। नाउ अगला क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है भाई, केजी। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी है। ठीक है, डिफाइंड ये तुम अपने बुक से देख लेना, ये थ्योरेटिकल। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस। तो देखो 10⁶ जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारा पता है क्या होगा, मेगा होगा। ठीक है, 10⁹ क्या होगा, गीगा होगा। ठीक है, गीगाबाइट जो होता है। 10⁻⁻6 क्या होगा, माइक्रो होगा। ठीक है, 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 होता है फेम्टो, फेंटो होता है, ये तुम्हारे बुक में होगा। और उसके बाद 10 जो होगा केवल वो क्या होगा सॉरी डेका, तुमने पढ़ा भी होगा डिकेड, डिकेड में मीन्स क्या आता है 10 आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साइंटिफिक फिगर क्या होता है ये तुमने समझा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सर्वली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक्चुअली यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को जो होता है ना उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई करने के लिए। ये देखना यहाँ पे थोड़ा सा इस गलत है, यहाँ पे 3 होगा, CaCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का। इज सपोज टू बी क्राइकोजेनिक इन नेचर, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 पार्ट्स पर मिलियन। ये भी एक कंसंट्रेशन दिखाने का तरीका है, पार्ट पर मिलियन इसको कहते हैं। मींस 1 मिलियन में कितना पार्ट है, तो अगर 1 मिलियन कंपाउंड है वाटर का तो उसमें हम कितना है, 1 मिलियन अगर मॉलिक्यूल है वाटर के तो उसमें 15 मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्लोरोफॉर्म के। ठीक है, एक्सप्रेस द परसेंटेज बाई मास। ठीक है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस पूरे पार्ट को, और इधर हम करते हैं बाई मास। देखो हमें पता है मिलियन जो होता है, मिलियन, एक मिनट राइटिंग थोड़ी सी, मिलियन, मिलियन मीन्स होता है 10⁶। ठीक है, तो हमें ये पता है परसेंटेज कैसे निकालना, बहुत आसान है। देखो हमें क्या करना है, हमें पता है कि 15 जो है, 15 जो पार्ट है, ठीक है, 15 जो पार्ट पड़े हैं CaCl3 के, कितने पार्ट में पड़े हैं, 10⁶ पार्ट में पड़े हैं। ठीक है, इतने पार्ट्स में कितने पड़े हैं CaCl3, 10⁶। तो CaCl3 का देखो 1 पार्ट CaCl3 कितने होगा,
मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक पार्ट में कितना CaCl3 पड़ा है, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो 1 पार्ट ऑफ वाटर में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 10/6 वाटर, 10/6 पार्ट ऑफ वाटर। तो 1 पार्ट ऑफ वाटर में यहाँ पे ये पूरा जो एंटिटी है उसको क्या करोगे, नीचे लेते आओगे, ठीक है, ले आते हैं, क्या हो जाएगा 15/10⁶। और परसेंटेज क्योंकि निकालना है तो क्या कर लोगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 0 से 2 0 कट गया, क्या हो गया 15/10⁴, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 15 × 10⁻⁻4%। और इसी को तुम लिख सकते हो, थोड़ा चेंज कर दूंगा तो आराम हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1.5 × 10⁻³ ठीक है। बस परसेंटेज निकालना कितना आया है और अपॉन कितना है टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब वीडियो में मजा आ रहा होगा ज्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है डिटरमाइन द मोलैलिटी। याद रखना मोलैलिटी इज डिफरेंट, ठीक है। मोलैलिटी क्या है, ये भी कंसंट्रेशन मेजर करने का ही तरीका है। इसमें हम क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत, हाँ, इसमें हम क्या लेते हैं नॉर्मल, वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स जो डिसॉल्व कर रहे हैं, जो कम अमाउंट में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, ठीक है, मास इन केजी। जैसे मोलैरिटी में क्या होता था, वॉल्यूम इन लीटर होता था नीचे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे क्या होगा, मास इन केजी। तो मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, मोलर मास ऑफ CaCl3, ये डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, तुम अपने घर पे निकाल लेना। कितना आ जाएगा 119.5 आ जाएगा, ठीक है, मास हो गया। तो तुम्हें निकाल देना है बस कितने ग्राम में, 1000 ग्राम में, ठीक है। तो निकालते हैं, सैंपल कितने ग्राम का लिया है, डिटरमाइन द मोलैरिटी इन अ वाटर सैंपल, ठीक है, वाटर सैंपल बस बोला है तो हम सीधा सीधा निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा मोलैरिटी, देखो m = 1.5 × 10⁻⁻² अपॉन क्या हो जाएगा 119.5, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1.26 × 10⁻⁻4, ये आ जाएगा। ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा, यही तुम्हारा मोलैलिटी होगा। मैंने डायरेक्ट मोलैलिटी निकाला है, देखो तुम्हें मोलर मास मैंने निकाला, तुम्हें गिवन मास चाहिए, गिवन मास कितना है 15, गिवन मास कितना है 15। तो तुम व्हाट विल यू करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, कैसे 15 × 10⁻⁻3, क्यों, क्योंकि केजी में लेना है और 15 क्या है ग्राम में दिया है, अपॉन मोलर मास 119.5, ठीक है। इस तरह करके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, अगेन इसी फॉर्मूले में रख दोगे मोल्स अपॉन दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम 1 ही लेना है, सॉरी केजी मास 1 ही लेना है, तो कोई इशू नहीं आएगा, उतना ही आ जाएगा। इस चीज को नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी क्या है, मास इन केजी जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 kg होगा, तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, ये तुम खुद से कर सकते हो। साइंटिफिक नोटेशन में मैं देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, पहले का जो आंसर होगा वो 4.8 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 0 -2 से गए और 4 पॉइंट लगाना है तो -3 हो जाएगा। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा 2.34 × 10⁻5 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है 8.008 × 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ जो है वो पॉइंट है वो 5.500.00 है, तो 5.00 हो जाएगा × 10⁻² लिख सकते हो, उधर शिफ्ट करके। साइंटिफिक नोटेशन में एक पॉइंट ही रखते हैं, पॉइंट के इधर और बाकी सारा उधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो वैसा ही है। तो इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रखना है तो ये तुम कर सकते हो 10⁻0। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, a पे पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, वो 1 होती है, तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद वाला भी इजी है, ये तुम अपने मन से ट्राई कर सकते हो। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो पहले में क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के उधर, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में कितने हैं, दूसरे वाले फिगर में 3 है, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है ऑब्वियसली 4 होंगे,
ठीक है। ये 4 क्वेश्चन की तरह लिख दिया मैंने, 4, ठीक है। फोर्थ वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, देखो 1 2 6, फिर क्या है 3 0 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में इसमें कितने हैं 4, ठीक है। क्यों 1 2 6 एक नंबर है और 0 एक अलग नंबर हो गया, ठीक है। और 5 में क्या होगा 2.0034, तो इसमें क्या है 5 पूरे पूरे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 0 विल बी काउंट आफ्टर पॉइंट इफ देयर एनी नंबर आफ्टर पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है और पॉइंट के पहले भी की नंबर है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे नंबर नहीं था, इस वजह से इसको काउंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगला देखते हैं, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करके तुमको बता देना है क्या होगा। तो देखो ऑब्वियसली ये 5 से अगर कम रहेगा तो पहले को क्या लिखेंगे 34.2 ही लिख देंगे, ठीक है, 34.2। दूसरे का क्या है 10 पॉइंट, अगेन वही है 4 के उधर क्या है कम है तो 4.10 कर देंगे, अगर 5 से अधिक रहता तो 5 के उधर ले जाते। तीसरे में क्या लिखेंगे देखो 0.046 लिख देंगे, ठीक है। और फोर्थ वाले में क्या लिख देंगे 2810, अगर राउंड ऑफ या इंटीजर टाइप पूछा है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का आंसर फिर वही दिया है। यहाँ पे क्या है लिमिटिंग रिएजेंट तुमको जानना है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखो बॉस यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ही जानना है शायद। द फॉलोइंग डेटा ऑफ क्या बोला है, व्हाट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड, कितना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ओबे कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला है नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक बार एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल रहा है मीन्स NO बन रहा है, ठीक है। एक बार नाइट्रोजन एक बन रहा है और ऑक्सीजन 2 बन रहा है, कैसे पता चल रहा है, देखो ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 होता है और नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, तो 14 और 16 मिल रहे हैं तो NO बन रहा है। 14 और 32 हो गया, 32 मीन्स 2 ऑक्सीजन हो गए, अगेन N2O2 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है N2O5 बन रहा है। तो ऑब्वियसली आपको देख के ही समझ में आ गया होगा ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है। बाकी आंसर यहाँ पे समझाया गया, एक बार देख लेना, थ्योरेटिकल है। अगेन इसमें भी क्या करना है 1 किलोमीटर, इसको अपने मन से करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होगा, तो 1 किलोमीटर को पहले चेंज करो बेस यूनिट में, इज इक्वल टू 10³ मीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 क्या होता है -3, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 10³ मिलीमीटर होता है तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, अगर इस दोनों को कन्वर्ट करो तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁶ मिलीमीटर। अगेन उसके बाद फिर अलग से कन्वर्ट कर सकते हो, या तो इतना जाने की जरूरत नहीं है, ये तो मिलीमीटर में हो गया, और यहाँ से भी जा सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू इतना, और 1 मीटर इज इक्वल टू पिकोमीटर में बात करो 10⁻12 पिकोमीटर होता है, ठीक है, +12 हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 12 मिलीमीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻12 मीन्स 10⁻36 हो जाएगा तुम्हारा क्या पिकोमीटर आई थिंक, ठीक है। 36 नहीं होगा यार, प्लस करना पड़ेगा ना, सॉरी 12 और +3 15 हो जाएगा, 10⁻12 इंटू 10⁻3, तो ये क्या हो जाएगा पिकोमीटर में आ जाएगा 10⁻15 पिकोमीटर, ठीक है। तो कन्वर्ट करो मीटर में, मीटर में इसी तरह यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करो और देन ग्राम में कन्वर्ट करके तुम कर सकते हो इसी तरह इसको मीटर और मीटर में कन्वर्ट करके करोगे हो जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में दे देना। अगला क्वेश्चन है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई द लाइट इन 2 नैनोसेकेंड। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बॉस, सिंपल सा है। कैसे पता सिंपल सा है, देखो सिंपल सी बात है, तुमको स्पीड दे रखा है कितना है बॉस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है तुमको 2.00 नैनो सेकेंड, मतलब 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बॉस डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, करो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ इंटू टाइम 2 × 10⁻⁹,
तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 10 पावर 8 और 8 टू 10 पावर -9 मतलब क्या हो जाएगा 10 पावर -1 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया 0.6 मीटर। ठीक है, ये कैसे आया देखो एक बार और देख लो, ये इसको कैसे लिख सकते हो 6/10 इस चीज को इज इक्वल टू 0.6 मीटर। ठीक है, अगेन 23rd क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें बताना है लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अब ये लिमिटिंग रिएजेंट अगेन जो कम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, जो कम हमारा होगा वो क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो अब देखो हमें पता है कि अगर A प्लस B2 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो बन रहा है AB2। तो अगर A 1 है तो B कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, अगर A 10 है तो B कितना होना चाहिए उसका डबल। तो यहाँ पे क्या होगा इस वाले केस में, पहले वाले केस में क्या हो रहा है A 300 है लेकिन B क्या है 200 है, A 300 है और B क्या है 200 है, मीन्स B क्या है कम है। तो B क्या हो जाएगा पहले वाले केस में B इज लिमिटिंग रिएजेंट, डबल होना चाहिए लेकिन भैया आप तो हाफ दे दिए। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरे वाले में देखो अगेन 2 मोल A है और 3 मोल B है, अगर 2 मोल है तो B को कितना होना चाहिए 4 मोल होना चाहिए, उसका जस्ट क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए। ठीक है, तो भी B अगर ज़्यादा है, ठीक है B इस केस में अगर ज़्यादा है हमारे पास, तो हम इस केस में भी क्या बोल सकते हैं कि इस केस में रिएक्शन 3 के हिसाब से ये क्या करेगा 1.5 करेगा और लेटर ऑन उसके बाद यहाँ पे A के पास नहीं बचेगा फर्दर किससे रिएक्ट करने के लिए B से रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, अगेन दोनों यहाँ पे क्या है बराबर है, A x एटम ऑफ A और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं A को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि B जो है 3 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, 100 मॉलिक्यूल ऑफ B बोला है और यहाँ पे क्या बोला है 100 एटम्स ऑफ A बोला है। ठीक है, तो इसमें दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। बाकी ये दोनों केस अपने मन से एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक यही है क्या रिपीट हो गया, नहीं नहीं ये अलग है। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या आ गया 24th। ठीक है, यहाँ पे बोला है डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया, रिएक्शन पता है। ठीक है, बोला है विल दीज टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, क्या ये कभी अनरिएक्टेड हो सकते हैं। पहले तो अच्छा सॉरी मैं दूसरे क्वेश्चन पे ही भग गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ इतना डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विथ इतना डाई हाइड्रोजन। ओके, तो पहले इसमें क्या करना है हमें सीधा सीधा क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, तुम देखो अगर यहाँ पे N2 है और H2 रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है 2NH3। ठीक है, तो हमें पता है 1 मोल अगर ये है तो ये भी 1 मोल है और उसके क्या होगा डबल होगा कितना अमोनिया। तो पहले हमें तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। नंबर ऑफ मोल निकालोगे तुम तो तुम देखोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन बचेगा। ठीक है, एक बार इसको अपने मन से ट्राई करना, ट्राई अगर करके नहीं आता है तो बताना, वैसे अगर कहोगे तो मैं कर दूंगा। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, करना बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल है और ये भी सिंपल वैसा ही है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 के फॉर्मूले पे ये लगेगा। ठीक है, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो यार तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और लोगों को फैलाओ। और फिर इसके बाद से हम लोग सेकंड चैप्टर से होगा वो एकदम अच्छे से शुरू से करेंगे। ठीक है, गुड डे।